हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती रहेगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। और ये रहेगा चैप्टर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो चैप्टर इंग्लिश का 2.2 है, सॉरी 2.1 है बेटा। और चैप्टर का नाम है वोकेशन। ठीक है, वोकेशन देखेंगे मतलब वेकेशन, व्यवसाय क्या होता है, इसका सारी चीज़ें इसका मतलब होता है। ठीक है, और आज के सेशन में बेटा आप लोगों को हिंदी में इसे एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये आपके वेकेशन, और प्लस इसके क्वेश्चन आंसर भी आज के ही सेशन में प्रोवाइड करूँगी। चैनल पर पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुबह वीडियो आपको 10 बजे मिलती है, शाम को वीडियो 8 बजे। कभी कभी मैं आपको होता है कि आपको नीड है, बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, उस टाइम मुझे लगता है कि आपको 3 वीडियो। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by hour late. Every day I meet hawkers crying bangles crystal bank. मतलब कि जब मैं गॉन्ग मिस क्या होता है बेटा, यहाँ पे दिया गया है कि एक फ्लैट मेटल्स होता है, और ये मेटल क्या करता है, मतलब कि बेल बजता है, जैसे ही बेल बजती है, घंटी बजती है, ये लोगों का अटेंशन मतलब कि अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ये साउंड। और ये कितने बजे बजती है बेटा? सुबह 10 बजे बजती है। और जब यहाँ पे जो राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जब ये स्कूल जाते हैं, मतलब कि अपनी गली से लेन मिस क्या अपनी गली से स्कूल जाते हैं, एवरी डे मिस की हर दिन की ये बात है, रोज़ के दिनचर्या में, मतलब कि हम डेली स्कूल जाते हैं तो उसको ना जो राइटर उनको मिलता है हॉकर्स का। हॉकर्स जो मतलब फेरी वाले होते हैं, गली में घूम के बेचते हैं रोडों पर। ठीक है, अब बोलते हैं बेंगल्स ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, मतलब सुबह 10 बजे। ठीक है, ये राइटर मतलब अपने आप को यहाँ पे जीवन मतलब कि डेली लाइफ से रिलेट करके बताएगा। There is nothing to the hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. अब यहाँ पे ना तो कोई हरी मिस क्या होता है जल्दी, और ना ही इस बेंगल्स को क्या है हरी, ये मतलब एक बच्चा है। और राइटर बता रहा है कि इस आदमी को कुछ मतलब जल्दी नहीं, ना तो इसको जल्दी है, ना ही इसके लिए कोई रोड है, मतलब कोई रोड पे इसको ले जाए, और ना ही कोई इसके लिए स्थान है, और इसको कहीं भी जा सकता है। और इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको टाइम है कि अभी मतलब स्कूल जा रहा है, जैसे सुबह 7 बजे जा रहे हो तो 12 बजे आना है, 12:30 बजे घर पे टच रहने, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं। तो राइटर मतलब वही अपने आप को रखा है बेटा, और ये कंपेयर कर रहा है, अगर मैं ऐसा होता तो मेरे लिए भी कोई टाइम नहीं होता, मैं भी कभी भी आता कभी भी जाता, मेरे लिए कोई स्थान नहीं होता, जब मन करता तब घर से निकल जाता। ठीक है, उसके बाद आई विश आई वॉर अ हॉकर स्पेंडिंग माई day in the road crying bangles crystal bangles when I 4 in the afternoon I come back from the school। मतलब कि आई विश का मतलब होता है काश मैं भी हॉकर्स होते, काश मैं भी एक हॉकर्स मतलब होता, तो स्पेंड करता यानी व्यतीत करता पूरा दिन अपना रोड पे, मतलब कि अपना समय कहाँ पे व्यतीत करता, रोड सड़क पे, और चिल्लाता मतलब कि चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। ठीक है बेटा, इस तरह से वेन एट 4 in the afternoon, और जब शाम को, वेन मीन्स जब शाम को मतलब 4 बजे, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब मैं घर से वापस आता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे ये काम हॉकर्स करता है, यानी कि फेरी वाला बेटा। उसके बाद देखते हैं आई कैन सी द थ्रो द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, ही डज वॉट ही लाइक विथ हिज द spade, he soiled his clothes with the dust, nobody takes him to the task if he get the back in the sun or the gateway. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from the digging, just as the get dark in the evening and my mother sent me to the bed। मतलब यहाँ पे अब राइटर बोल रहा है कि मतलब एक गार्डनर देख रहा है अपने आप को, जैसे स्कूल से राइटर यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं तो बोलते हैं कि मैं स्कूल से जब आ रहा था तो मुझे कौन दिखता है, यहाँ पे एक गार्डनर, यहाँ गार्डनर मीन्स क्या होता है, माली दिखता। ठीक है, और मेरे घर के गेट से मैं देखता मतलब दिखता है, और वो क्या करता है, ज़मीन पे खुदाई करता है, और किससे वो, जो कि उसको खुदाई करना बड़ा अच्छा लगता है, फर्श आता है स्पेड, ये फर्श से खुदाई मिट्टी को खोदता है, और इसकी मिट्टी जो होती है ना बेटा, क्लोथ मीन्स क्या होती है, कपड़े, उसके कपड़े पर डस्ट लगे यानी मिट्टी लग जाती है। नो बडी मीन्स कोई नहीं, उसको देखो टेक समवन टू द टास्क स्कोर एंड द करेक्ट, और इसको कोई बताने वाला नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, और ना ही इसको चिल्लाने वाला, कौन, गार्डनर को। ठीक है, यदि, और ये क्या करता है, इफ गेट बैक इन द सन, और ये पूरा क्या करता है, मतलब कि सूर्य की धूप में झुलस जाता है।
आर गेट पे, या तो गीला हो जाता है बारिश होती होगी तो, या तो जब सन निकलता है, सूरज निकलता है, ज़्यादा दोपहरिया हो जाती है, दोपहर का टाइम हो जाता है, तो अपने आप को क्या करता है, झुलस जाता है उसमें। ठीक है, आई विश आई वॉज द गार्डनर। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि काश मैं माली होता तो मैं भी क्या करता, गार्डन को मतलब गार्डन की मतलब दूर जहाँ मिट्टी होती है उसको मैं भी खुदाई करता से, और मुझे भी क्या होता, कोई रोकता नहीं, और इस खुदाई करने के लिए मतलब इसको खोदने के लिए मुझे भी कोई नहीं। जस्ट एज द गेट डार्क इन द, और जैसे ही क्या होती है यहाँ पे शाम होती है, तो शाम के टाइम क्या दिखता है बेटा यहाँ पे राइटर की, डार्क इन द इवनिंग, मतलब शाम को, इवनिंग मतलब शाम के समय अंधेरा होता है, तो माई मदर मेरी मम्मी क्या करती है, मुझे बेड पे भेज देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, अब राइटर की क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है यहाँ पे बेटा। ठीक है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन इज डार्क एंड लोनली and the street lamp stand like the giant with one red eye in its head। अब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा कि मतलब राइटर बोलता है कि मेरी मम्मी तो जैसे शाम होती है ना मुझे बेड पे भेज, तो मैं बेड पे जाता हूँ ना, तो मैं अब मेरे घर में एक विंडो है, खिड़की, उस खिड़की से खुला हुआ है, उसके बाहर में देखता है तो एक वॉचमैन रहता है, और ये वॉचमैन क्या करता है, अब आता है जाता है आता जाता है, और वो लेन कहते हैं जो गली होती है ना, मतलब कि अंधेरा होता है और अकेला होता है उस गली में, और उसके लैंप रहती है, मतलब एक लैंप आपने देखा होगा वहाँ पे खड़ा रहता है, गलियों में एक लैंप रहती है ना इस तरह की स्ट्रीट लैंप, ठीक है, जो कि लाइट रहती है उसमें और रेड कलर की उसके ऊपर जलती रहती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा क्या बोला राइटर कि द वॉचमैन स्विंग इज द लैंटर्न एंड वॉक विथ हिज द शैडो इज द हाइड एंड द नेवर वॉज गोज टू द बेड इन हिज लाइफ। मतलब कि जो वॉचमैन है स्विंग करता है, झुलाता हुआ अपने हाथ में जो लालटेन है और वॉक करता है अपने शैडो के साथ, मतलब कि ये है और इसके हाथ में लालटेन अपने देखा होगा गांव में रहता है, और इधर मोस्टली आपको नहीं देखेंगे गांव एरिया में रहता है, ठीक है ना। और उसके शैडो क्या करते हैं उसके पीछे, वो शैडो के पीछे मतलब वो चलेगा तो उसको शैडो के पीछे चलेगा, और वो कभी उसको कोई नहीं बोलता है कि तुम अपने जीवन में क्या करो बेड पे जाओ, ठीक है, उसको कोई मतलब कि अपने उसको ऐसे लगता है, ठीक है, रियल लाइफ में मतलब कि एक इमेजिनेशन। आई विश आई वर द वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेसिंग द शैडो विथ माई द लाइट। अब जो राइटर यहाँ पे तो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बच्चा बने, एक बच्चे को यहाँ पे रखें और बोलते काश मैं भी एक वॉचमैन होता तो मैं भी गलियों में पूरी रात क्या करता, घूमता और चेस करता, मतलब कि इमेजिनरी करता, गौर करता उसी को, मतलब चेसिंग करता किसके साथ, लालटेन अपने हाथ में लेके उस शैडो के साथ, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन था बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका तो मतलब मीन्स ऑफ द लिव, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, वैकेशन, करियर, ठीक है, करियर, मिशन, ट्रेड, प्रोफेशनल, जॉब, ऑक्यूपेशन, तो इसके आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे यूजिंग द गुड डिक्शनरी फाइंड द शेड ऑफ द डिफरेंस इन द फॉलोइंग। प्रोफेशनल सिलेबस क्या करते हैं, तो फिर द ऑक्यूपेशन स्पेशल वन does involve the prolonged training and the formal qualification, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करेंगे बेटा यहाँ पे वेकेशन से रिवर क्या करते थे, एंड ऑक्यूपेशन फॉर विच द पर्सन स्पेशली ड्रॉन एयर सूट। नेक्स्ट बिजनेस रेफर्स क्या करते हैं, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग देयर सेलिंग द गुड आर द सर्विस कमर्शियल एक्टिविटी डन बाय द पर्सन एट इज द ओन रिस्क। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन रेफर अ पर्सन यूजुअल द प्रिंसिपल वर्क आर द बिजनेस स्पेशली एज मीन्स ऑफ द अर्निंग एज अ लिविंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया वेन अ हार्ड इज द फॉलोइंग फ्रॉम द साउंड एसोसिएटेड विथ इट इज द कॉल्ड एंड द ओनोमेटोपोइया ओनोमेटोपोटिक वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे इसके ओनोमेटोपोइया दिया गया तो इसके आंसर लिखें, तो नीचे बर्ड, हुस, क्लैंग, चर, क्लैप, हॉल, हिस, ग्रंट, फर, पैट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लिखते हैं इसमें और स्टार्ट करते हैं। देखो नो बडी टेक हिम टू द टास्क स्पोल द करेक्ट, ठीक है, इसका आंसर मैंने लिखा है और इसमें से फाइंड आउट करके लिखना। ये वाला फर्स्ट का हो जाएगा, ये फर्स्ट मतलब क्या हो जाएगा एफ, और इसके बाद सेकेंड का देखा जाए एक्सपोज टू द हीट, ये बी हो जाएगा। उसके बाद सी का देखा जाएगा फॉलोइंग द इमेजरी गोल हो जाएगा ये वाला, इसका मैंने इसके सामने ई लगाया क्योंकि ये रॉन्ग हो गया था। द लेन इज अ डार्क ऑन लोननेस, इसका जगह डेजर्ट मैंने लिखा। द स्वाइल इज द क्लोथ इज द डर्टी, तो डर्टी यहाँ पे ये लिखा मैंने। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा, इसका आंसर लेना, ठीक है।
टाइम ऑफ डे, लोकेशन, पोएट एक्टिविटी या हॉकर्स एक्टिविटी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। ठीक है, इसको ऐसे करो, अब दिख रहा है, अब क्लियर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक करो बेटा। नेक्स्ट ये, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये आपके बुक में दिया गया। ठीक है, व्हाट कुड बी द एज। ठीक है, एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द, ये क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि जो वर्कशीट है वर्कशॉप, उसके क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट आंसर है बी। ठीक है, बी का आंसर है लो, फिर उसके बाद सी का आंसर है। नेक्स्ट डी और ई। नेक्स्ट एफ, डज द पोएट रियली विश टू become the hawker's gardener, watchman, justice your response। नेक्स्ट क्वेश्चन, say why the speaker of the poem is said to be hawker's gardener or watchman। Next, speak outline that contains alliteration, simile, repetition, onomatopoeia। Next, last क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।